चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे टैली के अंदर कोई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करने की प्रोसेस को सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं। ये हमारा टैली के आइकन पर हमने क्लिक किया, टैली ओपन हुआ। हम यहाँ पे जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। चूँकि हम यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पज़ से करें इसलिए हम एजुकेशनल मोड पे जा रहे हैं। यदि हमारे पास लाइसेंस वर्जन है तो हम डायरेक्ट लाइसेंस वर्जन में भी जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। अभी हम वर्किंग किस में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशनल मोड पर। ठीक है, अभी हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर हैं। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंपनी इन्फो का जो टैग है, यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्वाइट के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर चूंकि हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और इंटर पे क्लिक करेंगे। ये हमने इंटर कर दिया। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है जो हमारे सामने दिख रहा है फॉर्म के अंदर, डायरेक्ट। ठीक है, ये जो फॉर्म खुला है हमारे सामने, ये कंपनी क्रिएशन फॉर्म है। ठीक, इसके अंदर जो सबसे पहला जो टैब है हमारा वो है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। डायरेक्टरी को चेंज करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट में देख पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट में कहाँ है, सी ड्राइव के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कारणवश डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि आ जाती है, किसी तरह से वो करप्ट हो जाता है, तो उसे फॉर्मेट करने की आवश्यकता होती है। उस समय क्या होता है, सी ड्राइव पूरी फॉर्मेट होती है, तो सी ड्राइव में रखा हुआ पूरा डेटा भी हमारा इरेज हो जाता है। उस डेटा को प्राप्त करने के लिए या फिर उस डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए हम यहाँ पे ड्राइव को चेंज कर देते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट में हमारा सी ड्राइव था, मैंने डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना रखा है डेटा का। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये वहाँ पर से हो जाए, तो वहाँ पे मैंने डेटा नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है डी ड्राइव में। तो मैंने डायरेक्ट डी/: डेटा लिख दिया क्योंकि डेटा के नाम से हमने डी ड्राइव के अंदर फ़ोल्डर बना रखा है। क्योंकि जब फॉर्मेट होगा तो हमारा सी ड्राइव फॉर्मेट होगा, डी के अंदर रखा हुआ डेटा हमारा सेफ बच जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले डायरेक्टरी को चेंज कर लिया। डायरेक्टरी चेंज करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टैब है वो है नेम। यहाँ पे आपको फॉर्म का नाम लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, जिसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो या जिसके लिए आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेरी फॉर्म या जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सोम्या किराना। ठीक है, इसके लिए हम बना रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स का। ठीक है, पत्र के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से जो एड्रेस आप देने वाले हैं, जिस पे आप चीज़ों को लेंगे, रिसीव करेंगे या भेजेंगे, उस एड्रेस को हमको यहाँ पे फिल करना होता है। साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो एड्रेस आप यहाँ पे फिल करते हैं वही आपकी इनवॉइस के ऊपर भी प्रिंट होकर के आता है। ठीक है, तो मेलिंग नेम के अंदर तो हमने डायरेक्टली वो फॉर्म का नाम लिखा, या फिर आप किसी पर्सन का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे ऑनर का। कई बार क्या होता है कि कंपनी पर्टिकुलर ऑनर के नाम से पहचानी जाती है, या फिर कुछ छोटा स्टोर हो तो ऑनर के नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पे मेलिंग नेम में ऑनर का नाम भी लिख सकते हैं। अभी हमने क्या लिखा है, अभी हमने फॉर्म का ही नाम लिखा हुआ है सौम्या किराना। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुरुकुल परिसर। ठीक, राउरंगवासा रोड, इंदौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटर करते हैं, एक और इंटर। अब यहाँ पे हमें कंट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कंट्री सेलेक्ट करना है। बहुत सी चीज़ें इस फॉर्म के अंदर जो आपको दिखेंगी, वो जैसे ही आप उस स्टेप पे जाएंगे, आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ गई हैं। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो कि किस कंपनी के लिए आप किस कंट्री के लिए आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, हम इंडिया में जो हमारी फॉर्म है तो हमने यहाँ पे इंडिया जो हमारा वो कंट्री है उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटर का बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से स्टेट भी हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इंडिया तो समझ में आ गया कि सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर हम काम कर रहे हैं। अब स्टेट को सेलेक्ट करना ज़रूरी क्यों है तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। हर स्टेट के अंदर जो टैक्सेस लगते हैं वो अलग अलग लगते हैं। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग चीज़ों पर टैक्सेस भी अलग अलग अप्लाई होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम डिफाइन कर पाएँ कि किस स्टेट के साथ डील करने पे या कि जिस स्टेट के अंदर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे टैक्सेस कितने आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पिन कोड हम यहाँ पे जो इंदौर का पिन कोड है वो दे देते हैं। पिन कोड देने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। ध्यान रखें, ये डिटेल्स जो आप देने वाले हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, ये भी आपके इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होती है, तो यहाँ भी प्रॉपर तरीके से आप डिटेल्स दें। जैसे मैं एक यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, ये मैंने एक टेलीफोन नंबर दे दिया है।
ये डिफ़ॉल्ट नंबर है, ये किसी व्यक्ति का नंबर नहीं है, ट्राई मत कीजिएगा, लगेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, एक मोबाइल नंबर हमने दे दिया। ठीक, इसी तरह से फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, जो आपके पास जो भी डिटेल्स आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं एक यहाँ पे ईमेल आईडी दे देता हूँ। एक हमने यहाँ पे ईमेल आईडी दे दी। ईमेल आईडी देने के बाद यदि आपकी कंपनी का, आपके फर्म की वेबसाइट है तो आप वेबसाइट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में हमने डायरेक्टरी, दूसरा नेम कर लिया, फिर मेलिंग एड्रेस, मेलिंग डिटेल्स हमने फिल कर लिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने फिल कर लिया। फॉर्म का एक हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जिसका नाम है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। ठीक है, यहाँ पर हमें वो डिटेल देनी होती है जो हम, जैसे इंडिया में हमको पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो, वो बीच में कहीं स्टार्ट हो सकती है, जैसे जून में स्टार्ट हो सकती है, मई, सितंबर, जनवरी कहीं भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस डेट से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, कंपनी स्टार्ट हुई है, वो डेट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेकिन यदि आपका पहले से चल रहा है, अभी 31 मार्च को क्लोज हो गया और 1 मार्च को जो वापस आप इंस्टॉल करके कंपनी क्रिएट करते हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे, वो 1 अप्रैल ही डिफ़ॉल्ट रहेगा और वहाँ पे हमें, वहाँ पे जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होगा वो 1 अप्रैल होगा, क्योंकि कंपनी पहले से बनी थी तो नया सेशन स्टार्ट होगा तो फर्स्ट डे ही वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बिगिनिंग डे होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे 1 अप्रैल है तो मैं इसको 2 अप्रैल कर लेता हूँ। ठीक, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन सिक्योरिटी कंट्रोल का। तो यहाँ पर आप टैली के लिए पासवर्ड डाल सकते हैं, जिस पासवर्ड की सहायता से आप टैली को ओपन करें। चूँकि अभी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं तो हम यहाँ पे पासवर्ड वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं डालेंगे, हम इसको भी फ्री हैंड रखेंगे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े या पासवर्ड भूल जाए तो करप्ट ना हो हमारा डेटा। इसके लिए अभी हमने कोई पासवर्ड वगैरह इस पर नहीं डाला है। ठीक है, यहाँ पर आप इस पर पासवर्ड डाल करके इस टैली को सिक्योर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन है इसका नीचे आप देख पा रहे हैं बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। रुपए पैसे का जो लेन देन है वो किस फॉर्मेट में आप करने वाले हैं, बिल के ऊपर किस तरह से वो प्रिंट होगा, वो सारी जानकारी हम यहाँ पर देने वाले हैं। इनवॉइस पे जो भी अमाउंट आपका दिखता है वो किस तरह से होगा, किस करेंसी में होगा, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसका वो है बेस करेंसी सिंबल। ठीक है, जो करेंसी है वो डॉलर्स में अगर आप ले रहे हैं तो डॉलर का साइन वहाँ पे चाहिए आपको। हम रुपीस में ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल के फॉर्म में हमने रुपीस का साइन लिया हुआ है। फॉर्मल नेम की यदि हम बात करें तो इंडियन रुपीस है, INR इसको रखेंगे। ठीक है, इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, हमें अमाउंट के पीछे कोई सफिक्स नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर इसको नो कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो नो है उसको हम चलने देते हैं। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट जो है और वो जो सिंबल है उसके बीच में अगर आप स्पेस चाहते हैं तो इसको यस कीजिए, और नहीं चाहते हैं तो आप इसे नो कर सकते हैं। क्योंकि अमाउंट और जो उसका सिंबल है उसको स्पेस में देखने से वो ज़्यादा इजीली फैच होता है, तो हम यहाँ पे इसको यस ही रहने देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप स्पेस नहीं चाहते तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। सो अमाउंट इन मिलियंस वाले ऑप्शन को हम नो रखेंगे। अगर कोई मिलियंस में इसको देखना चाहता है तो आप इसको कर सकते हैं। इंडियन अगर हम बात करें, इंडियन जो हमारा तरीका होता है चीज़ों काम करने का, हम थाउजेंड, लैक्स, करोड़ में डील करते हैं, तो वो वाला फॉर्मेट अगर आपको रखना है तो आप इसको नो रखिए, और यदि आपको इसको मिलियंस में देखना है तो आप इसको यस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितने डिजिट की आप चाहते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे पास रुपए और पैसे चलते हैं, ठीक है, तो पैसा जो होता है वो रुपए के डेसिमल के बाद आने वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स में हम ले रहे हैं, 2 अंकों में ले रहे हैं। जो पैसे की वैल्यू है वो 2 अंकों में हमें वहाँ पे चाहिए होती है। ठीक है, वर्ड क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, जो डेसिमल वैल्यू आ रही है, चूँकि पैसा है तो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पैसा दे रखा है हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस टू प्रिंट अमाउंट इन वर्ड्स, शब्दों में लिखते वक्त डेसिमल की कितनी डिजिट को आप जो है शब्दों में वहाँ पे शो करना चाहते हैं। ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में ऊपर 2 लेकर के रखा है तो आप 2 से कम ही ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 3 प्रिंट करना चाहते नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर तो आप 2 ले चुके हैं, 2 से कम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं उसको 2 ही रहने देता हूँ। ठीक है, अगर 50 है तो वो 50 आएगा यहाँ पे, या 50 पैसा वो आपका प्रिंट होकर के वहाँ पर आएगा। ठीक है, इतना फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप वापस जैसे ही इंटर का बटन प्रेस करेंगे एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स आता है, एक्सेप्ट, यस और नो। जैसे ही आप इंटर करते हैं वो आपका यस हो जाता है और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कंपनी एक मेरी क्रिएट हो चुकी है, सौम्या किराना के नाम से। यहाँ पे आप उसका करंट पीरियड देख सकते हैं,
ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए करंट पीरियड है इसका। करंट डेट जब वो स्टार्ट हुआ या जब उसका बिगनिंग जब कंपनी स्टार्ट की गई है यहाँ पे टेली पे, वो है 2 अप्रैल 2022। ठीक है। ये गेटवे ऑफ टेली है। गेटवे ऑफ टेली के अंदर आप देखिए मास्टर आ चुका, अभी तक ये नहीं था हमारे पास। मास्टर आ चुका, उसके अंदर अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, यूटिलिटीज़ की यदि हम बात करें तो इम्पोर्ट डेटा और बैंकिंग यहाँ पे आ चुका है। रिपोर्ट्स की बात करें तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशो एनालिसिस, डिस्प्ले और क्वेट। ठीक। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। आगे हम एक एक चीज़ को अच्छे डिटेल में समझेंगे। अभी आज हमने सीखा है कि टैली के अंदर कंपनी फॉर्म को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ठीक। चलिए ओवर करते हैं।